मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि लंकापति रावण इतना महान, विद्वान, शक्तिशाली, प्रतापी और तपस्वी होने के बावजूद अपने ही विनाश का कारण क्यों बन गया? रावण केवल एक राक्षस राजा नहीं था। रामायण के अनुसार वह वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता था, महान तपस्वी था और भगवान शिव का परम भक्त माना जाता था। उसके पास अपार शक्ति, धन और सोने की लंका थी, लेकिन इतनी सारी खुशियों के बावजूद रावण का अंत बहुत दुखद हुआ। आखिर ऐसा क्यों हुआ? रावण के पतन का सबसे बड़ा कारण था उसका अहंकार। उसे अपनी शक्ति पर इतना विश्वास था कि स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगा। उसे लगने लगा कि दुनिया में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। यही अहंकार धीरे धीरे उसकी बुद्धि पर हावी हो गया। कहा जाता है कि जब इंसान के पास ज्ञान हो लेकिन उस ज्ञान के साथ विनम्रता न हो तो वही ज्ञान उसके लिए विनाश का कारण बन सकता है। रावण के पास ज्ञान की कमी नहीं थी, लेकिन वह अपने ज्ञान को अपने आचरण में पूरी तरह नहीं उतार पाया। रावण के जीवन में दूसरी बड़ी कमजोरी थी क्रोध और प्रतिशोध। जब उसकी बहन शूर्पणखा का अपमान हुआ तो उसके मन में श्री राम और लक्ष्मण के प्रति क्रोध पैदा हुआ। इसी क्रोध और प्रतिशोध ने उसे माता सीता का हरण करने जैसे गलत निर्णय की ओर धकेल दिया। लेकिन असली परीक्षा तब हुई जब रावण को अपनी गलती समझने का अवसर मिला। उसके भाई विभीषण ने उसे समझाया कि माता सीता को सम्मान पूर्वक श्री राम को वापस कर देना ही उचित होगा। रावण के कई मंत्रियों और शुभ चिंतकों ने भी उसे सही सलाह दी, लेकिन अहंकार के कारण रावण ने किसी की बात नहीं मानी। यही उसकी तीसरी और सबसे बड़ी कमजोरी थी। यही सलाह को ठुकराना। एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान केवल इस बात से नहीं होती कि वो कितना जानता है, बल्कि इस बात से होती है कि वह सही समय पर सही सलाह को स्वीकार करता है या नहीं। रावण के पास मेघनाद जैसा शक्तिशाली पुत्र था, कुंभकर्ण जैसा महान योद्धा भाई था और विशाल सेना थी। उसे अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसने यह नहीं समझा कि गलत रास्ते पर खड़ी हुई शक्ति ज्यादा समय तक रक्षा नहीं कर सकती। जब भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण किया तब रावण के सामने बार बार अपनी गलती सुधारने का अवसर आया, लेकिन उसने सीता माता को वापस करने से इनकार कर दिया। युद्ध शुरू हुआ और धीरे धीरे रावण के प्रिय योद्धा मारे जाने लगे। कुंभकर्ण मारा गया, मेघनाद मारा गया और अंत में रावण स्वयं युद्ध भूमि में भगवान श्री राम के सामने खड़ा हुआ। रावण का अंत केवल एक शक्तिशाली राजा का अंत नहीं था दोस्तों, बल्कि यह अहंकार पर धर्म की विजय का प्रतीक बन गया। रावण की कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान, शक्ति, धन और पद तभी उपयोगी है जब उनके साथ विवेक, विनम्रता और सही आचरण हो। अगर इंसान के पास बहुत ज्ञान हो लेकिन अहंकार भी उतना ही बड़ा हो तो ज्ञान उसे बचा नहीं सकता। इसलिए रावण से हमें केवल उसकी बुराइयों से नहीं बल्कि उसकी गलतियों से भी सीखना चाहिए। ज्ञान हमें बड़ा बनाता है, लेकिन विनम्रता हमें महान बनाती है। और जब अहंकार बुद्धि पर हावी हो जाता है तो इंसान अपने हाथों से वही रास्ता चुन लेता है जो उसे विनाश की ओर ले जाता है। यही रावण के जीवन की सबसे बड़ी सीख है। इंसान कितना भी शक्तिशाली और विद्वान क्यों न हो, अगर वह अपनी गलतियों को स्वीकार करना छोड़ दे तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही।
मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें जय श्री राम।